हेलो, कृष्णा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बीए सेकंड सेमेस्टर की यूनिट फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ पोइट्री के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। ये यूनिट फर्स्ट है फॉर्म्स ऑफ पोइट्री और इसमें पोइट्री की 9 फॉर्म्स हैं। तो इस वीडियो में हम द एलेजी के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस क्लियर करेंगे। और देखो, हमारी फॉर्म्स ऑफ पोइट्री की एक सब्जेक्टिव वीडियो भी अपलोडेड है। पूरी यूनिट की 9 फॉर्म्स की एक सब्जेक्टिव वीडियो भी अपलोडेड है। पहले आप उसको पढ़ लें तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम द एलेजी को के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस क्लियर करेंगे। और यदि सेकंड सेमेस्टर के आप मेरे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जा कर के आप सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, खोलेंगे। सभी सेमेस्टर की मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ठीक है, तो देखेंगे, देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, एन एलेजी इज ए पोएम अबाउट। एलेजी जो पोएम है वो किसके बारे में है? तो सभी हमारी अगर सब्जेक्टिव वीडियो पढ़ी होगी तो सभी फॉर्म्स के बारे में आपको नॉलेज होगी थोड़ी थोड़ी। तो किसी की डेथ पर लिखी जाने वाली पोएम एलेजी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ आंसर होगा बी, अबाउट डेथ। डेथ के बारे में लिखी जाने वाली पोएम वो क्या होती है? एलेजी होती है। सेकंड क्वेश्चन है, ए और एन इज ए स्पीच गिवन एट द फ्यूनरल। फ्यूनरल पर, अंतिम संस्कार पर दिए जाने वाले भाषण क्या होता है? तो वो होता है यूलॉजी। आंसर बी होगा। यूलॉजी क्या होता है? यूलॉजी को मैं आपको हिंदी में समझाती हूँ। मृतक के, मरने वाले व्यक्ति के अंतिम संस्कार पर उसकी प्रशंसा में दिया गया भाषण यूलॉजी कहलाता है। तो यहाँ क्या आएगा? यूलॉजी इज ए स्पीच। यूलॉजी एक स्पीच होता है गिवन एट ए फ्यूनरल, जो फ्यूनरल पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, एन एलेजी इज रिटन फॉर। एलेजी जो है वो लिखी जाती है, किसके लिए लिखी जाती है? ए फ्रेंड और फैमिली मेंबर, ए सेलिब्रिटी, ए हिस्टोरिकल फिगर के लिए भी लिखे जाते, एनी ऑफ द एबव। एनी ऑफ नहीं, ऑल ऑफ एबव होना चाहिए, यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, तो देखो, एलर्जी जो होती है, टू टाइप्स की एलर्जी होती है, दो प्रकार की एलर्जी होती है। एक होती है पर्सनल एलर्जी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पर्सनल। और सेकंड होती है पेस्टोरल। पेस्टोरल, पेस्टोरल एलर्जी, दो प्रकार की एलर्जी होती है। तो जो पर्सनल एलर्जी होती है वो लिखने वाले अर्थात पोइट का कोई फ्रेंड होता है, कोई रिलेटिव होता है या क्लोज फ्रेंड कोई होता है, उसकी डेथ पर लिखी जाने वाली पोएम पर्सनल एलर्जी कहलाती है। और किसी भी सेफर्ड बॉय, दूर के व्यक्ति के बारे में जो लिखी गई पोएम होती है, सफर्ड बॉय, मोस्टली सफर्ड बॉय की डेथ पर लिखी जाने वाली जो पोएम होती है वो पेस्टोरल एलेजी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा, तो ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन यहाँ ये भी एक क्वेश्चन बनता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलेजी आर देयर। एलेजी कितने प्रकार की होती है? टू टाइप्स। तो टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा, फाइव होगा, कोई भी हो सकता है ऑप्शन, लेकिन आपका आंसर क्या होगा? टू। कितना होगा? टू होगा आपका आंसर। ठीक है, टू टाइप्स की होती है। नाम क्या है? पर्सनल एंड पेस्टोरल। पर्सनल एलेजी जो पोइट के क्लोज फ्रेंड या रिलेटिव की डेथ पर लिखी जाती है, और पेस्टोरल जो सफर्ड बॉय की डेथ पर लिखी जाती है। तो यहाँ पर आंसर आपका डी होगा, ऑल ऑफ एबव। ऑल ऑफ द एबव। तो वो जो कोई भी सेलिब्रिटी भी हो सकता है, हिस्टोरिकल फिगर भी हो सकता है। तो यहाँ पर कोई पर्सनल या पेस्टोरल की विशेष रूप से बात नहीं की गई है। यहाँ अगर ये कहता कि पर्सनल एलेजी इज रिटन फॉर, यहाँ पर्सनल शब्द और लगा होता तो ये आता ऑप्शन, फ्रेंड और फैमिली मेंबर। समझ रहे हैं ना बात को? और यहाँ पर केवल ये क्वेश्चन है, एन एलेजी इज रिटन फॉर। तो कोई भी सेलिब्रिटी भी हो सकता है, हिस्टोरिकल फिगर भी हो सकता है, फ्रेंड और फैमिली मेंबर भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोन ऑफ एन एलेजी इज, एलेजी की जो टोन होती है वो कैसी होती है? तो ह्यूमरस तो होगी नहीं, प्रेजिंग होगी नहीं, एंग्री होगी नहीं, क्या होती है? मॉर्नफुल होती है। मॉर्न मीन्स होता है विलाप करना, और किसी की डेथ पर क्या किया जाता है? विलाप किया जाता है। तो इसकी जो टोन होती है वो मॉर्नफुल होती है, विलापपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोएट्री रिप्रेजेंट्स एन एक्सटेंडेड मेडिटेटिव पोएम इन विच द स्पीकर रिफ्लेक्ट्स ऑन डेथ। इसके मतलब को समझेंगे। विच पोएट्री, कौन सी पोएट्री, रिप्रेजेंट्स मीन्स प्रस्तुत करती है, एक्सटेंडेड मीन्स विस्तृत करना या वृद्धि करना, मेडिटेटिव मतलब एक प्रेफुल पोएम। किस जो मेडिटेटिव पोएम है, प्रेफुल पोएम होती है, उसको एक्सटेंडेड करती है कौन सी पोएट्री? इन विच, जिसमें एक स्पीकर रिफ्लेक्ट्स ऑन डेथ, एक स्पीकर जो रिफ्लेक्ट करता है ऑन डेथ, मृत्यु पर। ठीक है, तो वो क्या है? एलेजी होती है। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एलेजी इज कंसिडर्ड एज ए, एलेजी जो है किसके रूप में कंसिडर्ड की जाती है? ह्यूमरस तो पोएट्री होगी नहीं, एंग्री पोएट्री तो होगी नहीं, और मोटिवेटेड पोएट्री डिप्रेशन, डिप्रेसिंग पोएट्री होती है ये। तो आंसर क्या होगा? बी होगा, डिप्रेसिंग पोएट्री। वेयर डिड एलेजी ओरिजिन, ओरिजिन एलेजी कहाँ ओरिजिन हुई, एलेजी की उत्पत्ति कहाँ हुई? ठीक है, तो एलेजी की उत्पत्ति ग्रीक में हुई, तो आंसर डी होगा, ग्रीस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलेजियक पोएट्री इज अबाउट, एलेजियक पोएट्री जो होती है किसके बारे में होती है? तो सेलिब्रेटिंग लाइफ, ये भी नहीं है, ब्यूटी ऑफ नेचर, नो, और मॉर्न लॉस एंड डेथ, बी होगा इसका आंसर। ठीक है, ये भी नहीं होगा, तो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एलेजी हैज ए टोन ऑफ रिमोर्स, एक एलेजी टोन ऑफ रिमोर्स, रिमोर्स की टोन रखती है। रिमोर्स का मतलब होता है ग्लानि, दुख। वेयर एज, जहाँ द यूलॉजी भाषण हैज ए टोन ऑफ, इलेजी एक टोन रोमर्स की, रिमोर्स की टोन रखती है, ग्लानी की, दुख की टोन रखती है, जहां पर यूलॉजी, यूलॉजी जो है भाषण है वो उसकी टोन क्या होती है? ठीक है, तो आंसर इसका होगा सौरो। ठीक है, सौरो टोन होती है इसकी, दुख भरी। ड्रीड तो होती नहीं, वह पूर्ण होती, रेस्पेक्टेबल नहीं होती, शॉलिश भी नहीं होती, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्टली इलेजी पोएम्स, अधिकांशतः इलेजी पोएम्स आर रिटन इन, रिटन इन लिखी जाती हैं, किस में लिखी जाती हैं? क्वाट्रेन्स में लिखी जाती हैं। अधिकतर जो इलेजी पोएम्स हैं वो क्वाट्रेन में लिखी जाती हैं, और इनकी जो वो होती है ना, राइम स्कीम जो होती है वो ए बी और ए बी ही होती है। पहली और दूसरी लाइन की सेम राइम होती है, और दूसरी और चौथी लाइन की राइम स्कीम सेम होती है। ठीक है, तो जो एलेजी जो है मोस्टली वो किस में लिखी जाती हैं? क्वार्टरेंस में लिखी जाती हैं। चार चार, क्वार्टरेंस का मतलब चार चार पंक्तियों के पदों में लिखी जाती हैं। वॉट इज द राइम स्कीम फॉर इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स, मतलब ये जो एलेजी है इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स जो लिखी है W.H. ऑर्डन ने, W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखी हुई इन मेमोरी ऑफ W. ईट्स की क्या राइम स्कीम है? ठीक है? तो इसकी राइम स्कीम है ए, A.A.B.B, इसकी राइम स्कीम अलग है। अगला, इसकी प्रारंभिक दो लाइनें सेम है, और तीसरी चौथी लाइन सेम है, मतलब ये इस तरह से इसकी। अगला क्वेश्चन है व्हाट बर्ड्स शो, व्हाट बर्ड्स शो दैट दिस इज ए सैड डिप्रेसिंग पोएम, कौन से वर्ड शो करते हैं कि ये पोएम एक सैड और डिप्रेसिंग पोएम है? तो कौन से? ऑनर्ड गेस्ट, वेसल लाइफ, फाउंटेन स्टार, डिस्ट्रेस, लेड टू रेस्ट, सी होगा आंसर इसका, सी होगा। डिस्ट्रेस, ले, लेड टू रेस्ट।
अगला क्वेश्चन है, इन इलेजी यूजली गिव्स एक्सप्रेशन टू ए। इलेजी जो होती है वो प्राय क्या एक्सप्रेशन देती है? सेंस ऑफ लॉस। सेंस ऑफ लॉस का एक्सप्रेशन देती है, किसी के खोने का सेंस देती है। कोई हमारा अपना रिलेटिव या अपना क्लोज फ्रेंड, कोई अपना जो डियर है वो खो जाता है, उसकी डेथ पर लिखी जाती है, इसलिए सेंस ऑफ लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेजी इज। इलेजी जो है वो कैसी पोएम है? इलेजी जो है ए मॉर्नफुल एंड लेमिटेशंस लेमेंटेशंस पोएम है, मतलब विलाप भरी पोएम है। इट इज फॉर्मल एंड सस्टेन्ड पोएम। ये फॉर्मल और सस्टेन्ड, सस्टेन्ड का मतलब होता है किसी भी चीज की सजीवता को बनाए रखना, जीवित बनाए रखना, मतलब व्यक्ति मर जाता है और उसके बारे में हम पोएम लिखते हैं तो उसमें सजीवता बनी रहती है। इट इज जज्ड बाई इट्स द थीम। इसकी थीम के द्वारा इसको जज किया जाता है। और द सब्जेक्ट मैटर नॉट बाई इट्स मीटर ऑफ स्टेंजा फॉर्म। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, यहाँ डी रिकॉर्डर नहीं चलेगा, ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव आंसर डी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेजी इज ए पोएम रिटन। इलेजी एक पोएम है जो लिखी जाती है टू सेलिब्रेट एन ओकेशन इन द प्रेज ऑफ गॉड, टू गिव एक्सप्रेशन टू अवर लव फॉर समवन। तो इन मेमोरी ऑफ समवन हु हैज डाइड। तो आंसर इसका डी होगा, इन द मेमोरी ऑफ समवन हु हैज डाइड। किसी की यादगार में जो मर गया है उसकी डेथ पर इस इलेजी को लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चार्ड बाय थॉमस बिलोंग टू। ये जो थॉमस ग्रे के द्वारा जो पोएम लिखी गई है, इलेजी रिटन ए कंट्री चर्चार्ड, ये इलेजी है तो ये कौन सी एज को बिलोंग करती है? तो आंसर इसका सी होगा, ट्रांसलेशनल एज को बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द मोस्ट इलेजियक पोइट इन द इंग्लिश। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इलेजियक पोइट कौन है? मैथ्यू आर्नोल्ड है। ठीक है, आंसर सी होगा इसका, मैथ्यू आर्नोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द टर्म इलेजी। इलेजी टर्म का ओरिजिन क्या है? कौन सा शब्द है इसमें से? ये क्वेश्चन आया था, ये राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के पेपर में यह क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर होगा इलेजिया। फिर से देख लेंगे, व्हाट द ओरिजिन ऑफ द टर्म इलेजी, तो इसका आंसर होगा ए, इलेजिया। ठीक है, तो इलेजिया तो सभी हैं, लेकिन यहाँ स्पेलिंग आपको ध्यान रखनी है, यहाँ GEIA होती है थोड़ा सा, और यहाँ पर ई है और यहाँ आई है, देखो थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा आपको, ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म इलेजिया इज ड्राइव्ड फ्रॉम। जो इलेजिया टर्म है वो कहाँ से लिया गया है? तो ग्रीक से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है इलेजिया शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेजी ओरिजिनली रेफर्ड टू एनी वर्स। जो इलेजी है वो ओरिजिनली रेफर्ड करती है एनी वर्स, किस प्रकार की वर्स को रेफर्ड करती है? तो इट इज रिटन इन लेजियक कपलेट, इट इज रिटन इन राइमिंग कपलेट, इट इज रिटन इन लेजियक ऑक्टेव, इट इज रिटन इन इलेजियक सेस्टेट। सेस्टेट और ऑक्टेव में तो लिखी ही नहीं जाती है। राइमिंग कपलेट, इट इज रिटन इन राइमिंग कपलेट नहीं, इट इज रिटन इन इलेजियक कपलेट, तो आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेजी इज ओरिजिनली कंपोज्ड। इलेजी जो है वो ओरिजिनली जो कंपोज की जाती है, लिखी जाती है ऑन द थीम ऑफ इवेंट्स रिलेटेड टू डेथ। लव पे तो लिखी नहीं जाती, बार पे भी नहीं लिखी जाती, डेथ ऑफ लव और बार नहीं, डेथ, तो आंसर ए होगा इसका। ठीक है, ऑन द थीम ऑफ इवेंट रिलेटेड टू डेथ, आंसर ए होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हेन वाज थॉमस ग्रे बॉर्न, थॉमस ग्रे का जन्म कब हुआ था? तो थॉमस ग्रे का जन्म हुआ था 1716, 1716 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड थॉमस ग्रे डाइड, थॉमस ग्रे की डेथ कब हुई थी, वो कब मरे थे? तो आंसर है इसका 1771, 1771 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ्यू आर्नोल्ड वाज मैरिड टू, मैथ्यू आर्नोल्ड की मैरिड किससे हुई, शादी किससे हुई? मैथ्यू आर्नोल्ड ने जो शादी की वो किससे की थी? तो आंसर इसका सी होगा, फ्रांसिस लूसी से उन्होंने शादी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेजी इज ऑफ, इलेजी जो है वो है ग्रीक ओरिजिन, ग्रीक से इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेडिशनली विच पोएटिक फॉर्म कंटेन्स थीम ऑफ मॉर्निंग, लॉस और रिफ्लेक्शन? ट्रेडिशनली परंपरागत विच पोएटिक फॉर्म, कौन सी पोएटिक फॉर्म कंटेन्स रखती है थीम्स ऑफ मॉर्निंग, विलाप की थीम्स, लॉस खोने की थीम और रिफ्लेक्शन की थीम रखती है, वो पोएटिक फॉर्म कौन सी है? तो वो सभी जानते हैं, खोने की, विलाप की, तो इलेजी होती है, तो आंसर बी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएटिक फॉर्म विच कैन एक्सप्लोर थीम ऑफ रिडेम्पशन एंड कंसोलेशन। तो द पोएटिक फॉर्म, फिर से देखेंगे, द पोएटिक फॉर्म विच कैन एक्सप्लोर, जो एक्सप्लोर कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है, द ऑफ रिडेम्पशन, रिडेम्पशन मतलब मुक्ति, एंड कंसोलेशन, कंसोलेशन में सांत्वना, सांत्वना और मुक्ति की थीम को जो पोएम एक्सप्लोर करती है, जो उसकी जांच करती है, उसका वर्णन करती है, वो कौन सी फॉर्म है? तो आंसर इसका होगा इलेजी। एन इलेजी इन पोएटिक टर्म्स इज ए, कैसा सॉन्ग है ये? इलेजी एक पोएटिक टर्म्स है, इन पोएटिक टर्म्स में इज ए फ्यूनरल सॉन्ग, फ्यूनरल सॉन्ग का मतलब है किसी व्यक्ति के दाह संस्कार पर, अंतिम संस्कार पर गाया जाने वाला गीत या दिए जाने वाला भाषण होता है, तो उसे फ्यूनरल सॉन्ग कहते हैं, तो यहाँ फ्यूनरल आएगा। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेलनकली पोएम, ए मेलनकली पोएम, एक मेलनकली पोएम का मतलब है सैडनेस पोएम, उदासीपूर्ण पोएम, विच इज रिटन जो लिखी जाती है, टू मॉर्न विलाप करने के लिए, डेथ मृत्यु पर, ऑफ सम्मन किसी की मृत्यु पर विलाप करने के लिए जो लिखी जाती है, हु इज पर्सनल एंड क्लोज टू द हार्ट इज, जो पर्सनल होता है, क्लोज होता है, टू द हार्ट इज मतलब हृदय के जो करीब होता है और उसका पर्सनल होता है, वो क्या है? तो वो क्या है? एलर्जी है, तो आंसर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एलर्जीज वर रिटन इन, जो प्रथम एलर्जी जो थी वो कहाँ लिखी गई थी? इन रोमन, रोमन नहीं, रोम होगा यहाँ पर, ये रोम होगा, रोम और ग्रीक, ग्रीक में लिखी गई थी, रोम और ग्रीक दोनों में लिखी गई थी, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, मतलब रोम और ग्रीक दोनों में लिखी गई थी, प्रारंभिक जो इलेजी लिखी गई थी। लास्ट क्वेश्चन है, एन इलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चार्ड इज ए पोएटिक वर्क ऑफ विच पोएट? इलेजी रिटन ए कंट्री चर्चार्ड, जो इलेजी है वो पोएटिक वर्क है, वो कौन से पोएट ने लिखा था? तो ये थॉमस ग्रे, ये हमारी इंटरमीडिएट में भी थी। तो ठीक है, कुछ स्टैंजास थे, पूरी पोएम नहीं थी, तो इसके बारे में बच्चों को नॉलेज होगी अच्छे से, इंटरमीडिएट में भी पढ़ के आए होंगे इसको। तो इस तरह से ही हमारी इलेजी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।